प्रेम रावत जी ने अपना पूरा जीवन मनुष्यों के जीवन में सुख शांति लाने के लिए समर्पित किया है। भारत में जन्मे प्रेम रावत जी ने मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही शांति के बारे में बोलना शुरू कर दिया था और जब वे 13 वर्ष के हुए तब वे पश्चिमी देशों में गए और उस समय से लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं और संपूर्ण विश्व तक लोगों के बीच अपने शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं, एक एक मनुष्य तक। विगत 5 दशकों में प्रेम रावत जी ने कई कार्यक्रमों में शांति और मानवता का संदेश दिया है। मैं तो मनुष्य हूँ। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते हैं, पर मैं वही हूँ जो हूँ। अब घर में भी बच्चों को कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बदल जाता है। मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज़ समझी है। और अगर मैं अपनी मानवता को नहीं समझता हूँ, अपनी मनुष्यता को नहीं समझता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर सिर्फ नाम ही में अटका रहूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं बहुत छोटा था जब बैठ करके सत्संग सुनता था और एक तो उम्र यह थी कि मैं सो जाता। जब बच्चा होता है नींद में, नींद ज्यादा लगती है तो सो जाता, परंतु शब्द फिर भी मेरे कानों में पड़े कि उठो, और कुछ भी है, ये जो तुम देख रहे हो यही सब कुछ नहीं। मैंने बोलना तो 4 साल की उम्र में, लगभग 4 साल का था मैं, तब से मैंने बोलना शुरू किया। होता ये था कि लोग आते थे तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब लोग बैठते तो थे नहीं। तो कई बार मेरे पिताजी कमरे में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो फिर वो आए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, तो मैं आया कमरे से बाहर, मैंने देखा कि सचमुच में लोग वहाँ है ही नहीं। मैंने कहा कैसे इन लोगों को यहाँ बुलाया जाए। मैंने कहा कोई अगर मैं कोई इनको ऐसी बात कहूँ जी जो इनके लिए, हाँ, इनको खींच के यहाँ ले आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं गया स्टेज पे और मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों रुकना शुरू किया और वापस आके सब लोग बैठने लगे और जब सब भर गया पंडाल तो मैंने कहा कि अब मेरे गुरु महाराज जी को कह दो कि वो आकर के यहाँ सुना सकते हैं। तब से ऐसे करके चालू किया। छोटी सी आयु में जब शायद हमें खेलकूद के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक नन्हे से बालक ने हर घर तक मानवता और शांति का संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया था और हर दिल शांति के एहसास से रूबरू हो सके, ये तो उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। ये हमारे गुरु महाराज जी की, मेरे गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी। ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं संसार में जाऊं और इस ज्ञान का प्रचार करूं। जब मैं जाता था लोगों के पास, 11 साल का 12 साल का, मैं लोगों को सुनाता था, लोग मेरे पे हंसते थे। ये हमको शांति की जरूरत नहीं है, हमको धन दो, हमको दौलत दो, हमको सक्सेस दो, हमको ये दो, हमको वो दो। जो मनुष्य समझता है कि हम लड़ करके किसी चीज को पालेंगे, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि शांति हर एक मनुष्य के अंदर है और अगर वो उसका एहसास नहीं कर पा रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसको कुछ भी करना चाहिए कि वो उस शांति का एहसास कर सके। तो आप जो संदेश देते हैं, क्या आप उसमें यही ऑफर करते हैं? मैं ऑफर कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जानो, और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जिस चीज की तुमको तलाश है, संदेश वही है, शब्द दूसरे हैं। जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अब परम प्रकाश देखो, सतनाम जानो, या जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। संदेश वही का वही है। संदेश वही का वही, लेकिन मकसद था उसे हर आमो खास तक पहुंचाना। सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने तक, हर किसी को
मानवता और शांति के आभास से रूबरू करवाना। और इसी उद्देश्य को साथ लिए वो निकल पड़े विदेश। गर्मियों की छुट्टी में मैं गया था और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि क्या विदेश में लोग मेरा संदेश सुन भी पाएंगे या नहीं, या सुनना भी चाहेंगे या नहीं। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था क्या होगा। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को लोग सुनने के लिए आएंगे। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि नहीं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं थी। तो हमने कहा लोगों से, हमने कहा देखो, जो हम बताने तुमको जा रहे हैं, न वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो कोई, इसका कोई किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। उसका सिर्फ इंसानियत से संबंध है, क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम्हारे अंदर शांति है। हम ये चाहते हैं कि तुम उस चीज से वाकिफ हो। तो जो गए थे ये जानने के लिए कि लोग सुनना भी चाहेंगे या नहीं, उसके बाद तो जो पहले 2-3 प्रोग्राम हुए, उसके बाद तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया कि लोग सुनना चाहेंगे। फिर उसके बाद लोग आना शुरू किए और सुनना लोगों ने शुरू किया और प्रश्न पूछना लोगों ने शुरू किया। और लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये किसी धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम किसी को हिंदू बनाने के लिए नहीं गए थे, हम किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं गए थे। जो हम कहते थे, जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो और बड़ी अच्छी तरीके से पालन करो जी। ये नहीं कि आधा, पूरी तरीके से पालन करो, परंतु अपने आप को भी जानो, अपने आप को भी समझो। ये भी तुम्हारा धर्म है और ये तुम्हारा सबसे पहला धर्म है। बदलते वक्त के साथ अपने मानवता और शांति के संदेश के माध्यम से इन्होंने सुकून की तलाश में लगे न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। न जाने कितने लोगों के जीवन में एक आशा की नई किरण लेकर आया मानवता और शांति का ये संदेश। भाषाएं अलग थी, देश अलग थे, यहाँ तक कि कल्चर भी अलग थे, लेकिन इन सब के बीच में एकता का काम किया शांति और मानवता के इस संदेश ने। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप कौन हैं। अपनी समस्याओं के कारण मनुष्य भूलने लगे कि उसके जीवन की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। इसका मतलब है कि वो मनुष्य अपने आप को नहीं जानता। अरे समस्याएं आती जाती रहेंगी जी, पर आप नहीं आते जाते रहेंगे। आप जो आए हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है बजाय आपकी समस्याओं के। नया इसमें समस्या नहीं है, आप हैं। आप नए हैं, समस्या पुरानी है। समस्या कभी नहीं जाएंगी, आप चले जाएंगे जी। आप अपने आप को इन समस्याओं में मत खोने दीजिए। आप इस समस्याओं से बड़े हैं। समस्या आपके पास आई, आप समस्याओं के पास मत जाइए जी। और आप उनसे दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मनुष्य होने का बल है। उस बल को इस्तेमाल कीजिए। वो बल है ज्ञान का, वो बल है प्रकाश का, वो बल है आंख खोलने का, वो बल है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का। और जो अपने आप को जान लेता है, वो जान लेता है कि ये समस्याएं कुछ नहीं, मैं इससे बड़ा हूं। इसका मतलब नहीं है कि समस्या चले जाएंगी, पर मैं इससे बड़ा हूं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बदलते वक्त के साथ देश विदेश से कई इनविटेशंस आए कि वो वहां जाएं और शांति का संदेश सुनाएं। जेलों से लेकर पार्लियामेंट तक न जाने कितने लोगों ने इनके शांति और मानवता के संदेश को सुनने के बाद अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन का एहसास किया। और शांति के इस बेमिसाल सफर में उनके इस अभिन्न योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया।
कहते हैं कि रास्ते चाहे जितने भी मुश्किल हो, अगर कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो मंजिल बहुत सरलता से मिल जाती है। प्रेम रावत जी के 50 से भी ज्यादा इस बेमिसाल सफर में न जाने कितने लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने अपने जीवन में शांति का एहसास किया। क्योंकि प्रेम रावत जी जिस शांति की बात करते हैं वो शांति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि उस शांति को जीवन में अनुभव कैसे करना है ये इसका अभ्यास भी करवाते हैं। और शांति को जीवन में उतारने की प्रैक्टिकल प्रक्रिया को नाम दिया गया है ज्ञान का। जैसे किसी और के चेहरे को देखने के लिए तुमको आईने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर तुम अपना चेहरा देखना चाहते हो तो तुमको आईने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार हमारे पास है वो ज्ञान रूपी आईना, और जो अपने को देखना चाहता है उसके अंदर उसको हम वो ज्ञान दे करके वो अपने को जान सकता है, पहचान सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। आईना हम देते हैं, इसका भी हमने प्रबंध कर रखा है, परंतु ये कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ये नहीं है कि तुम अब ये हो गए हो या ये हो गए, नहीं, तुम मनुष्य हो और ये सबसे अव्वल बात है। इसको जानो, उस अपने जो तुम मनुष्य हो, जो तुम टॉप हो, उसको जानो। सुपरमैन बनाने की बात नहीं है यहां, ऐसे चमत्कार करने की बात नहीं, क्योंकि चमत्कार पहले ही हो चुका है और वो चमत्कार तुम। मुस्कुरा के इन्हीं पलों का तो नाम है जिंदगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज आपके सामने जिस विषय के साथ हम मौजूद हैं वो आपके, हमारे, हम सभी के जीवन और इसके ध्येय से जुड़ा है। हम सभी जीवन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अधिकतर के लिए जीवन एक संघर्ष है, लेकिन कुछ ही, जी हाँ, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन एक आनंद है, एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। और ये तभी संभव है जब आपके जीवन में शांति हो, क्योंकि मनुष्य के इसी एक जन्म के लिए कहा गया है, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। यानी आपके हाथ में रत्न है लेकिन उसकी कदर आपको नहीं पता। तो जीवन जीने का तरीका क्या हो, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, कैसे सुख दुख दोनों ही परिस्थितियों का सहजता से स्वागत किया जा सके, जीवन क्या है, मानवता क्या है, जीवन की समझ, इन सवालों का जवाब जाने बिना बिल्कुल यकीनन संभव नहीं। और यकीन मानिए, जिन सवालों का जवाब आप आज तक तलाशते आए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब आपको हमारे इस कार्यक्रम में आज मिलने वाला है। और हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके संदेश को 100 से अधिक देशों में सुना और देखा जाता है, जिनका संदेश 100 से 70 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, और जिनको यूएन समेत विश्व में शांति के लिए काम करने वाले तमाम बड़े संगठनों ने शांति दूत की उपाधि से नवाजा है। जी हाँ, ग्लोबल पीस एम्बेसडर, एक शांति दूत, एक मोटिवेशनल स्पीकर, श्री प्रेम रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो रावत जी, जितना मैंने आपको जाना, जितना आपको समझा, जितना आपके बारे में रिसर्च की, एक चीज समझ आती है कि आप शांति की बात करते हैं। जीवन में शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, ये अगर मैं प्रेम रावत जी को जानती हूं तो मुझे ये समझ आया। शांति, इसकी परिभाषा आपके जीवन में क्या है और जीवन की भी परिभाषा आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी बात है कि शांति एक शब्द नहीं है, कई लोगों के लिए एक शब्द है सिर्फ शांति। लोग जाते हैं स्पिरिचुअल फंक्शंस में, जाते हैं वहां कहा जाता है शांति शांति शांति, तो लोग समझते हैं कि बस यही है कुछ, पर शांति एक अनुभव करने की चीज है। आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में शांति मौजूद है, परंतु हम समझते हैं कि शांति कहीं बाहर से आएगी, तो हम शांति को खोजते हैं। पर उस चीज को कैसे खोजा जाए जो पहले से ही आपके पास है, वो तो महसूस करने की, फीलिंग करने की जरूरत है उसकी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपको, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में है? और अगर आपके जीवन में है तो आपके लिए उस शांति की परिभाषा क्या है? आपके लिए, प्रेम रावत के लिए, उस शांति की परिभाषा क्या है? मेरे जीवन में शांति है तो मेरे को परिभाषा की क्या जरूरत है? परिभाषा तो तब चाहिए, परिभाषा तो तब चाहिए जब मेरे जीवन में शांति न हो। रही मन बात अगम्य की, कहा सुनी की नाय, जो जानत वो कहत नहीं और जो न जाने वो कहते हैं।
ये रवि ने कहा है कि जिनको मालूम है वो कह नहीं सकते क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनेगा। अनुभूति है। यही तो बात, यही मैं सब लोगों के सामने जाके कहता हूं कि भाई तुमको भी महसूस करनी है, महसूस करना। क्योंकि आपकी छवि मेरे लिए एक समाज सुधारक की भी है। आप शांति की बात करते हैं, ये वो चीज है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि समाज की हम बात कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग जाहिर सी बात, आप जानते हैं इसकी वजह से देश में कितना उथल पुथल है, लोगों के बीच जो घृणा है वो बढ़ती जा रही है, जात पात धर्म इन चीजों को लेकर के। ये गुस्सा क्यों है, और क्या आपको लगता है ऐसी घटनाओं को रोकने का, जब सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जताए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन कोई मार्ग ना नजर आए, क्या आपके पास इसे रोकने का कोई मार्ग है? मेरे पास मार्ग हो या ना हो, मैं तो एक बात कहूंगा कि क्या आप सच में समझते हैं कि इस भारतवर्ष के नागरिक, इनकी ये प्रकृति है? बन गई है? नहीं 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 नहीं। आज भी भारतवर्ष में वो लोग हैं जो भूखे को खाना खिलाते हैं, उसकी जात पात नहीं देखेंगे, उसकी मदद करेंगे। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, और ये है मानवता। अगर हम अपने समाज में अच्छाई चाहते हैं तो हमको अच्छाई की तरफ चलना पड़ेगा, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें एक एक को, हर एक व्यक्ति को इस समाज के अंदर। समाज कोई एक चीज नहीं होती है, ये लोगों की गलत फहमी है कि समाज कोई एक चीज होती है। समाज हर एक व्यक्ति का बना हुआ है। समाज एक चेन है, और अगर एक लिंक उसमें से खराब होने लगे तो वो चेन नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हैं, हिंदुस्तान की जो आबादी है 1.3 बिलियन, उसमें से चंद ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, और वो भी गड़बड़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई एजेंडा है। अब क्या एजेंडा है मैं नहीं कहूंगा, पर कोई उनका एजेंडा है। परंतु इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में मानवता का भी एजेंडा है। ये कोई कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जब समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी है, और वो बीमारी को जब तक हम उठाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, तब तक ये चलती रहेगी। तो इसका एक हल ये भी है जो सोक्रेटिस ने कहा था बहुत साल पहले, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। अच्छा, क्या कश्मीर समस्या का इसी दिशा में कोई समाधान आपको नजर आता है? स्टोन पेल्टिंग आप जानते हैं, जवानों पर हमले होते हैं। शांति की जब आप बात करते हैं, क्या शांति से वहां बात बनती आपको नजर आती है? आपके हिसाब से वहां का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, इस सारे संसार की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 7.7 बिलियन। तो आप क्या समझते हैं कि कितने लोग होंगे इस संसार के अंदर जो गड़बड़ करते हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं? कुछ परसेंट, शायद बहुत कम होगा उनका परसेंटेज। 0.13%। Is it a study? About 1 million people. तो समझने की बात है कि लोग जो हैं कश्मीर के, वो शांति चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। आज उनके लिए वही स्वर्ग नरक बना हुआ है, क्योंकि ये सारे विभाजन हो रहे हैं। तो विभाजन कौन कर रहा है? चंद्र मात्र ये लोग जो खुद जो टेररिज्म होती है, तो खुद करने के लिए तैयार नहीं है, और लोगों को पकड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जमाना तो चले गया ना जब राजा पहले जाता था लड़ाई में। अगर वो जमाना होता कि राजा को पहले जाना होता लड़ाई में, तो लड़ाइयां होती ही नहीं। आपने शांति की भी बात की, और आपको जानना बहुत दिलचस्प इस मायने में भी हो जाता है कि युवाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और ग्लोबली आपको वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के तौर पर भी सम्मानित किया गया है। ऐसे में क्या प्रेम रावत जी, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई, वो सबसे विकट सिचुएशन आपके जीवन में कौन सी कभी आई, और आप उससे कैसे निकले? क्या चला उस दौरान आपके दिमाग में? नहीं, सबसे पहले तो मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई जो सचमुच में ही मेरे को जिसने हिला के रख दिया। और वो सिचुएशन थी जब मैं तकरीबन 8 साल का था, जब मेरे पिताजी गुजरे। तो मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी उस समय। तो देखने की बात है कि उस समय ये हो गया मेरे लिए कि अब क्या होगा, मतलब सब कुछ आगे खत्म। और मेरा इतना प्रेम था उनसे कि मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो चले गए।
परंतु फिर मैंने अपने आप में देखा कि ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कल क्या होगा और ये क्या हो गया सब कुछ, परंतु मेरे अंदर एक लहर आई कि मेरे को आगे बढ़ना है। मैं भी यहां किसी काम के लिए हूं और अगर मैं किसी के जीवन के अंदर इस शांति की चर्चा कर सकता हूं, कुछ समझा सकता हूं उनको, कुछ दिशा बता सकता हूं कि किस तरफ जाना है, तो ये मैं करूंगा। और तब से मैंने ये बागडोर संभाली। मैं एक सवाल का जवाब बहुत छोटे संक्षेप में आपसे चाहती हूँ। वो ये, आपने कहा कि जीवन के अंदर जो घटित होता है वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए तो, लेकिन आप जानते हैं भारत में लगातार जो ग्राफ है आत्महत्या का, सुसाइड का, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो इससे मोटिवेशन नहीं बनाते, वो इससे हार जाते हैं, टूट जाते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। वो जीवन जिसके लिए अभी मैंने कहा कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाँ, तो ये तो उनके लिए होता ही है, क्योंकि जब मनुष्य ऐसी हालत में पहुंच जाता है तो वो किसी होप को, किसी आशा को नहीं देख रहा है। उसके लिए सारी आशा निराशा में बदल जाती है, उसके लिए सारा जीवन निराशा में बदल जाता है। परंतु अगर आंख खोल के देखा जाए तो अगर अंदर की तरफ से ये प्रेरणा आए कि नहीं ये जीवन है और जिस चीज को मैं निराशा कह रहा हूं इसके अंदर कितनी आशा पड़ी हुई है, वो नी को हटा दें अपने जीवन से, तो आशा ही आशा है। चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कैसा भी हो, मेहनत करना ये मनुष्य के लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट लोग नहीं समझते हैं, परंतु है गिफ्ट। जाहिर सी बात है प्रेम राव जी, जब आप इतना सोचते हैं तो प्रकृति को भी सोचते होंगे, एनवायरमेंट, पानी की समस्या, इन विषयों पर भी आपकी एक सोच होगी। लेकिन ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब इसके एक शून्य जाकर कहीं आगे एक शून्य नजर आता है कि पानी का जब स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या, जीवन ही कैसे चलेगा। इन विषयों पर क्या किया जा सकता है? इन विषयों पर आपकी समझ क्या कहती है? ये देखिए, एक चीज है श्वास लेना, इसके लिए कहा है 3 मिनट, कोई लोग ज्यादा भी रख सकते हैं, परंतु अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट, उसके बाद गड़बड़ होने लगती है। भोजन 3 दिन, पानी 3 दिन और भोजन 3 हफ्ते, फिर गड़बड़ होने लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो गिफ्ट्स हैं, ये जो उपहार हैं प्रकृति के, इनको बर्बाद न करें। नदियां हैं, उनमें पानी जो बह रहा है वो स्वच्छ है, परंतु उनको गंदा कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। जब तक हम इन जिम्मेवारियों को नहीं संभालना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे कि अगर आज समाज के अंदर अशांति है, अगर आज समाज ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार है, तो हम सभी इसके भागीदारी हैं। और ये कोई ऊपर की बात नहीं, कोई ऊपर से आएगा और बटन दबाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ये हम सब पे निर्भर है। बिल्कुल। आपने क्योंकि वाटर की बात की, पर्यावरण की बात की, इस दिशा में सरकार भी कई सारे योजनाएं चला रही हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, गंगा की सफाई को लेकर के योजनाएं हो गई, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना जो कि वाटर को प्यूरिफाई कर सकें, समुद्री जल जो है उसको लेकर के, या मेक इन इंडिया, इसको लेकर कई सारे कार्यक्रम, थीम पे, प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। ये जो प्रयोग हो रहे हैं या जिस दिशा में काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये वो डगर है जो हमें वाकई में रिजल्ट दिला सकता है, ये बिल्कुल सही मार्ग है, या फिर इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है? देखिए, अगर कोई भी देश ये समझता है कि सारी समस्याएं उसकी गवर्नमेंट हटा देगी, तो वो सब सो रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं मिटा पाएगी, हम लोगों को मिटाना है। गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो चंद हैं। हिंदुस्तान की आबादी है 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 बिलियन पीपल। अगर 1.3 बिलियन पीपल प्रेरित नहीं है बदलने के लिए, तो कैसी गवर्नमेंट चाहिए आपको जो बदल देगी? हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अगर जो नदियां हैं हिंदुस्तान की उनको साफ भी कर दे और कोई बैठा बैठा कचरा डालते रहे उसमें, तो कैसे काम चलेगा?
क्या एक चाहा बात तो मनुष्य मैं ने? कह सकती हूँ, आपने समझने वालों के लिए एक बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है कि क्या आप क्या देखें, कैसे समझें, आपके लिए ठीक क्या है, गलत क्या है। लेकिन क्योंकि आप लिखते बहुत हैं, उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और आपसे प्रेरित हैं, प्रेम रावत जी को कहाँ ढूंढें, कैसे मिलेंगे प्रेम रावत जी, आपसे संपर्क का तरीका क्या है, जरिया क्या है? और दूसरा, आप लिखते बहुत हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, किन चीज़ों पर आपका जो जोर है वो ज्यादा रहता है कि मुझे इस दिशा में लिखना चाहिए? वही चीजें जिससे कि लोगों का भला हो, अच्छा, वही मेरी प्रेरणा है। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को मैं भूलता नहीं हूं कि भाई अच्छा ये प्रश्न पूछा क्यों गया, क्या चीज थी इसके पीछे, इस बात को मैं कैसे ऐसी इस तरीके से रखूं कि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो यही मेरी मतलब मेरी जिंदगी मेरी प्रेरणा है। जो भी मेरी जिंदगी के अंदर आते हैं वो मेरी प्रेरणा है। अच्छा, तो आप तो इतना बिजी रहते हैं, समय कहाँ से मिलता है? समय मेरे पास और है क्या, मेरे पास है क्या? एक दीवार से मैं आया जब मेरा जन्म हुआ, एक दूसरी दीवार के साथ जाके लगना है जिससे मैं चले जाऊंगा। इन दोनों दीवारों के बीच में मेरे पास है क्या? धन, दौलत, ये साथ ले जाऊंगा मैं अपने। मेरे पास एक ही चीज है, समय है मेरे पास, और इस समय में मैं क्या करूं ये मेरे पे निर्भर है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। एक संदेश, वो दर्शक, वो विश्व में तो कहूंगी क्योंकि ये प्रचारित लोग देखने वाले हैं इसे, वो एक संदेश अभी इस एपिसोड के आखिर में आपका क्या होने वाला है? सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, इससे बड़ा गिफ्ट आपको मिल नहीं सकता है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य शरीर जो आपको मतलब ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये भवसागर से पार होने का एक साधन है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये भगवान राम कह रहे हैं कि श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। कोई मेरे से अगर संपर्क करना चाहता है, मेरा वेबसाइट एड्रेस है premrawat.com। जी, और मैं साधारण बात करता हूं, मैं सरल बात करता हूं, क्योंकि इस जीवन के अंदर सब कुछ बहुत सरल है। आप पैदा हुए और आपको एक दिन जाना है, चाहे आप करोड़पति बन जाएं, चाहे आप भिखारी हो। ये दुनिया की सारी बनाई हुई रीतें हैं, ये प्रकृति की बनाई हुई रीत नहीं है। मैं तो एक ही चीज आपको सुनने के बाद, समझने के बाद, आपकी बातों को एक ही चीज कह सकती हूँ कि शायद ये ज्ञान का वो सागर है, ये वो भव सागर है जिसमें आप जितना डूबते चले जाइए, इसकी गहराई अनंत है, पता ही नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम रावत जी, हमसे इस खास चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत आनंद आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।